समय बीतता गया। 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लग गई। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प की वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुंचे। देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामाया मंगलमय जगदम्बा माता की स्तुति की। तब पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवे, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो अपने दिव्य स्वरूपों के दर्शन मुझे दिए। हे माता, आप तो परम शक्ति है, आप तीनों लोगों की जननी है और देवताओं द्वारा आराध्य। हे देवी, आप मेरी पुत्री रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया था। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें अभिष्ट फल प्रदान किया। तब पश्चात मैं अपने धाम चली गई थी। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। अब आप दोनों दंपत्ति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो और मुझसे स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत अद्भुत लीलाएं करूंगी तथा देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा देवी चुपचाप हो गई। तब देखते ही देखते देवी भगवती नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो। श्री महापुराण के श्री रुद्र संहिता का 7वां अध्याय, पार्वती का नामाकरण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मैना के सामने जब देवी जगदम्बा ने शिशु रूप धारण किया तो वे सामान्य बच्चों की भांति रोने लग गई। उनका रोना सुनकर सभी स्त्रियां और पुरुष जो उस समय वहां उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया।